इस तरह के अनंत लोगों में योगी राज सतपुत्र आज पुनः एक बार कहता है, मैं सच्चिदानंद हूं और सच्चिदानंद हर लोगों में, हर काल में, हर जगह मौजूद रहता है। तुम एक लोग की बात कहते हो, और इसीलिए मैंने चुनौती दिया है कि अगर किसी के अंदर पात्रता है आज वर्तमान में तो मैं स्वागत करूंगा। किसी के पास ध्यान में जाने की, कथाएं सुन करके, थोड़ी चीजों को सीख करके काल्पनिक चीजों में अपने आप को समाहित कर देते हो। किसी के पास ध्यान में बैठने की सामर्थ है, किसी के पास अपना ध्यान लगाने की सामर्थ है। समाज को धर्म, राष्ट्र, मानवता की ओर प्रेरित कर रहा हूं। जहां आज समाज की दिशा में सैकड़ों सैकड़ों कथावाचक आज समाज को दिशा भ्रमित कर रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हो? मगर आज मैं 75% दूर कुकुर मुक्तों की बात कह रहा हूं, तो जगह जगह केवल अपने मान सम्मान के लिए थोड़ा सा पढ़ लिए और कथाएं करना शुरू कर दिए। उनके पास कोई ज्ञान नाम की चीज नहीं होती और कह देते हम कथावाचक हैं। नाच गाना, रास रंग, मैं इसीलिए आज भी विरोध करता हूं। यह माता राधा का अपमान है, जिसे तुम माता राधा रानी कहते रहते हो। राधा रानी के जीवन को कितना पता हो? मेरे द्वारा एक बार अनेकों बार कहा गया है कि अपमानित किया जाता है राधा रानी को। माता सीता का स्वरूप जहां पर विकसित होता, माँ के प्रभु श्री राम के भक्त माता सीता के भक्तों ने एक उदाहरण पेश किया है। माता सीता का माता राम के चरित्र को तुलसीदास जी को ले लिया जाए, वाल्मीकि जी को ले लिया जाए, उन्होंने वह सत्य उभार करके रखा है। माता राधा रानी के लिए आप लोगों ने क्या सत्य उधार करके रखा है? क्योंकि आप लोगों की मानसिकता व्यवसायिक बन गई। राधे राधे जपो, दूसरों का माल हजम करते चले जाओ। राधे रानी के लिए आपने किया ही क्या है? मैं वही कह रहा हूं, अगर राधा रानी का सच्चा भक्त हो तो उसे कम से कम समाज में यह सत्य जानकारी देना चाहिए कि राधा रानी ने कितना जीवन समाज कृष्ण के साथ व्यतीत किया है, कितना जीवन रास रंग के वातावरण में। जिस रास की तुम बात कहते हो उस रास का ज्ञान तुमसे अधिक मुझे है। मगर समाज के युवाओं के सामने तुम क्या पेश कर रहे हो? किस तरह की तस्वीरें लगाई जा रही हैं? बाल बालाओं को जुआ करके डांस कराया जा रहा है। भगवान कृष्ण के महान व्यक्तित्व को जीरो में किया जा रहा है। कहा क्या जाता है, हमारी राधा जी के इच्छा के बिना कान्हा तो 1 इंच भी इधर उधर पैर नहीं रख सकता। अरे महामूर्खो, कितना तुमने समझा है उस कान्हा को जिसके एक बांसुरी के वादन से जड़ चेतन और जीव आकर्षित होकर के खिंच करके चले आते थे। राधा रानी भी चली आती थी। क्या राधा रानी के कहने से ही उन्होंने अपनी जीवन की यात्रा तय की है? उन यात्रा को बताओ। मैंने इसीलिए कहा है, समाज को नहीं बताया जा रहा। युवा आते हैं, मुझसे जुड़े लोग आते हैं, मुझसे पूछते हैं कि राधा रानी के विषय में क्या 9-10 साल की उम्र तक की अवस्था का ही गुणगान किया जाता रहेगा? उन्हें पूरी जीवन की यात्रा में क्या की? अरे तुम्हारे बड़े बड़े कथा वाचक भटकते हैं, कोई कह रहा राधा जी ने कहीं शादी की, कोई कह रहा कहीं शादी की। इस अज्ञानता में समाज को दिशा देने वाला कोई राधे का भक्त तो आएगा, कोई तो उभर करके आए जो समाज में माता राधा के बारे में स्पष्ट वर्णन करे। ये महान शक्तियां हैं, इन महान शक्तियों को सामान्य क्रम में लेकर के तो अपनी कथाएं कहने और जीवोपार्जन सामान्य का जीवन जी करके उनका उपयोग न करो। मैं उनका काल्पनिक कथाओं का भंडाफोड़ करना शुरू कर दूंगा तो तुम्हारी जड़ें हिल जाएंगी कथावाचकों की। अभी तो मैंने अपना बहुत संक्षिप्त सा परिचय दिया है। जिस दिन मैं अपना खुल करके परिचय देना प्रारंभ कर दूंगा उस दिन तुम जैसे महामूर्खों के चड्डियां गीली हो जाएंगी। इतना याद रखना, मेरी यात्रा सामान्य यात्रा नहीं है। बचपन से यात्रा तय कर रहा हूं। आज से 30-40 साल पहले मैंने चुनौती रखी थी, वैसे कार्य करके समाज को दिखाए थे, युगों के सामने कार्य करके दिखाए थे, असंभव से असंभव कार्य को समाज के बीच कार्य करके दिखाया। किसी के पास वाक शक्ति है, किसी के पास साधनात्मक ऐसी क्षमता है जिस क्षमता के माध्यम से वो कह सकते कि मैं जो भी अव्यवस्थित कोई चीज है किसी कार्य को कर सकता हूं अपनी वाक शक्ति के बल पर। किसी असाध्य से असाध्य रोगी को मैं ठीक कर सकता हूं अपने चेतना तरंगों के बल पर। नहीं कर सकते तो वह करने की सामर्थ्य परम सत्ता ने मुझे दी है और उसका प्रमाण मैंने समाज को दिया। मैं समाज में अपने आप को प्रचारित करने के लिए अगर कार्य कर रहा होता तो मेरी दिशाएं कुछ दूसरी होती। आज मेरे जो रास्ते हैं मैंने समाज के बीच बढ़ने के पहले उन सब चीजों के प्रमाण 8 महाशक्ति योगों के माध्यम से दिए। और फिर भी उसके बाद कहा है कि सनातन की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अगर कोई एक ऐसा आयोजन होता है तो कोई भी 1 कार्य 2 कार्य ऐसे कार्य लाकर रख दिए जाए जिससे वह समाज समझ सके कि ऐसा कार्य करने वाला कोई महायोगी ही हो सकता है, कोई तपस्वी ही हो सकता है। ये सामान्य तप की यात्राएं अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रही तो आप लोगों का दुर्भाग्य है। यदि आप उस विचारधारा को नहीं समझ पा रहे, उस बात को नहीं जान पा रहे तो यह आपकी कमजोरी होगी, मेरी कमजोरी नहीं। मैं आज भी कहता हूं अच्छे कथावाचक भी है, सारगर्भित चिंतन देने वाले हैं। अनेकों ऐसे कथावाचक हैं जो नाचने से मना करते हैं अपने सामने। वो कहते हैं भजन गाओ, गीत गाओ, तालियां बजाओ। हर एक मीरा नहीं बन सकता। मीरा का जीवन पढ़ो, मीरा का जीवन देखो,
मीरा जैसे लोग बन जाए तो मैं उनका स्वागत करूंगा, मगर आज जिस तरह की स्थितियां पैदा की जाती है कथाओं में, वह निंदनीय है, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगर कथावाचक केवल अपने आय का स्रोत बनाने के लिए और कुछ ऐसे लोग जो चंद लोग समाज को दिशा भ्रमित कर रहे हैं, ऐसे लोगों को दिशा देना ही पड़ेगा, आवाज उठाना ही पड़ेगा। कौन आवाज उठाएगा ऐसी चीजों के विषय में? कहीं ना कहीं तो आवाज उठाना ही पड़ेगा, केवल इस डर से कि लोग अपशब्द कहना शुरू कर देंगे, केवल इस डर से कि अगर सही बात उठाई जाएगी तो इस सनातन को खोखला नहीं होने दिया जा सकता। सत्य है, अनेकों मंचों से कहूंगा। आप लोग कहते हो कि शंकराचार्यों से आप बढ़कर के हो गए, मेरे द्वारा कहा जाता मैं योगियों का योगी महायोगी हूं। सनातन धर्म के लिए सभी शंकराचार्यों का सम्मान करता हूं, मगर इस शंकराचार्य भी अपनी दिशा पे भटकेंगे तो एक बार नहीं 1000 बार टोकूंगा, 1000 बार आवाज उठाऊंगा। मैं स्वतंत्र रूप से मानवता के कार्य के लिए आया हूं, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। ये वाणी का विषय या बुद्धि का विषय नहीं है, वृंदावन धाम है। रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केली महोत्सवोल्लसितम राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिन मंदे। रसखान जी कहते आगम निगम पुराण सब जगह ढूंढा, पर दिखाई दिया उस सेवा कुंज में किशोरी जी के चरणों को चापते हुए। नंददास जी के ऊपर कृपा हुई तो देखा चापत चरण मोहन लाल, कुंवरी राधे पलंग पौड़ी सुंदरी नौबाल। बड़े बड़े महापुरुषों पर जब कृपा हुई तो प्रभु का वो प्रेम रूप, प्रेम समुद्र का सार श्री लाडली जी। फिर श्री चरणों की सेवा मांगते हैं सखियों से कि तुम तो रोज महावर रचना करती हो, आज मुझे सौभाग्य दो, अपनी गोद में श्री चरण लेकर महावर की रचना करते हैं। लाल जावक चित्र बनाई समारत, करन सफल तब मानत, हित ध्रुव ते सबहीन ते दुर्लभ, रसिक मरम पहचानत। ये चरणारविंद सबसे दुर्लभ हैं। लालजू महाराज अपनी गोद में लेकर श्री चरणों में महावर की रचना करते हैं। कबहू कर गई भाल लावत, नैन ऐसे नेत्रों में स्वाद, भाल मस्तक पर। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुरु को चीला, या ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। किसी की सामर्थ्य नहीं, जब तक लाडली की सहचरियों की कृपा ना हो तब तक जान ही नहीं सकते। ये वो लाडली है जाके अधीन, सदाई सांवरो या ब्रज को शिरदार। भगवान नारायण कहते हैं कि ये परब्रह्म की जो ज्योति है, तेज है, वो इनकी नख कांति है हमारी लाडली जी महाराज की। श्री लाडली जी के चरणों में जब गति होती, चलती हैं, उनके नूपुरों की झनकार होती है। राधा कृपा कटाक्ष भगवान शिव के द्वारा लिखा हुआ है, पढ़ के देख लेना। अनेक मंत्र नाद मंजु नूपुरास। जब नूपुरों की झनकार होती है तो अनेक दिव्य मंत्रों का प्रादुर्भाव हो जाता है। हमारी लाडली यादवभूत ब्रह्म तेज से संपन्न नख कांति श्री जी के चरणों की है। इन्हीं को परावरा कहा गया, सारभूता कहा गया, परमाद्या सनातनी परमानंद रूपा, धन्या मान्या पूज्या। ये नित्य निकुंजेश्वरी श्री लाडली जी ये रास क्रीड़ा के अधिष्ठात्री है। परब्रह्म परमात्म तत्व श्री कृष्ण रास मंडल में इन्हीं की आराधना करते, इसीलिए इनका नाम राधा है। गोपाल शास्त्र नाम में आया है राधा आराधन तत्परा। श्री किशोरी जी की आराधना में तत्पर रहते। ये बाहरी लोग नहीं जानते, ये वृंदावन के रजरानी की कृपा पात्र, ऋषिकों के कृपा पात्र गूढ़ रहस्य को जानते। श्री जी कोई स्त्री नहीं है, त्रिभुवन की कोई भी सुंदरता ऐसी नहीं जो हमारे लालजू महाराज के एक अंश के समान भी कही जाए, क्योंकि सुंदरता के समुद्र लालजू के एक अंश के एक सीकर से पूरे त्रिभुवन की सुंदरता है। उनको कोई अपने सौंदर्य से अधीन कर ले ऐसा है ही नहीं। अद्वितीय सौंदर्य, करोड़ कामदेव मूर्छित हो जाते हैं जिनकी मुस्कान से, वो श्री कृष्ण है। एक कामदेव पूरे त्रिभुवन को अधीन किए हुए है,
और श्री कृष्ण की मंद मुस्कान में करोड़ों कामदेव मूर्छित हो जाते हैं। ऐसे श्री कृष्ण जब हमारी प्रियाजू का सौंदर्य गोविंद लोचन अतृप्त चकोर पेयम, अतृप्त चकोर की भांति प्यारी जू के रूप रस का पान। तो प्यारी जू कोई स्त्री है, देवलोक भूलोक रसातल सुनि कवि कुल मति डरिए। है ही नहीं कोई त्रिभुवन में स्वामी श्री हरिदास जी मां के पाछे न होती अब हूं आगे हूं न होए है। ये गति अद्भुत रूप की और है, ये कौन बात जो अवहीं और अवहीं और अवहीं और है। जिनकी श्री कृष्ण आराधना करते हैं, राधा आराधन तत्पर। अहो भाग्य कि हमको ये सुनने को मिल रहा है, ये हमको सुनाने को मिल रहा है, हमको लाडली जू की चरण चिन्हित रज में बैठने को मिल रहा है, लाडली जू के महल में बैठने को मिल रहा है। यही रासेश्वरी है, यही सबसे बड़ी रसिक है। जैसी हरिवंश रसिक रस जुवती, तूले मिल सकी प्राण को सुरसिका। रास मंडल इन्हीं से ही रास मंडल कहलाता है। अगर स्वामिनी जी नहीं तो रास शब्द का प्रयोग नहीं होगा। प्रभु हैं, प्रभु हैं और स्वामिनी जी के अंश की सब शक्तियां हैं। ये जो